तार नारा दिख रहा है, नहीं दिख रहा। अब सवाल पता नहीं, क्वेश्चन पता नहीं क्या दिख रहा होगा, है ना? क्वेश्चन पता नहीं क्या दिख रहा। और यही कारण है कि पढ़ाई की चीजें नहीं समझ में आती है, क्योंकि हम लोग हमारा दिमाग पता नहीं कहाँ कहाँ यूज करते हैं। आइंस्टीन ने तो अपना 0.5% माइंड यूज किया तो पूरी किताब लिख दी, और आप अपना 95% माइंड अनर्गल यूज करते हो, और जो 1-2% है उसका भी 1/100वां हिस्सा केवल पढ़ाई में यूज करते हैं। जिस दिन 0.5 यानी 1/2% भी अगर माइंड यूज कर दो पढ़ाई में, ये पढ़ाई इतनी सरल हो जाएगी कि इसमें कुछ करके दिखा दोगे। कुछ भी नहीं है, बस ध्यान देने की जरूरत है। और जो लोग थोड़ा सा माइंड लगाते हैं, देखिए आज हर चीज उनके पास, जिस जॉब को चाहते हैं वो मिलती है। जिस कंपटीशन को सोच लिया कि करना है 1-2 साल में, वो कंपटीशन क्वालिफाई करके अधिकारी होने बैठे। सिर्फ थोड़ी देर, कुछ महीने, कुछ साल तक प्रिपरेशन करते हैं और पूरी जिंदगी के सारे साल अच्छे कर लेते हैं। वो भी आप ही तरह होते हैं, कहीं अलग से नहीं। चलिए अगला क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन अगर कोई एयरफोर्स एनडीए का परीक्षा दे रहा होगा तो उसको सबसे ज्यादा बार टिक्नोमेट्री की टेस्ट पेज में दिखाई देगा। और वहां पर क्या होता है, यहाँ तो हम लोग सब्जेक्टिव करते हैं तो हल करते हैं, वहां पर सीधे आंसर लगाते हैं। और सही ऑब्जेक्टिव तब आंसर लग जाएगा, जैसे आपने यहाँ पढ़ा, अभी आपको आंसर पता चल जाएगा तो आप आंसर भी नहीं पूछोगे। ठीक, तो चलिए आइए आंसर नंबर 2। अब यहां पर हमारे क्वेश्चन में sin x cos x x माइनस π/4, मुझे लगता है इसकी लिमिट भी π/4 ही आनी चाहिए, क्योंकि लिमिट π/2 और π/4 में डिफरेंस आ रहा है। ठीक है, इसकी लिमिट भी मुझे लगता है कि π/4 हमें कर देना चाहिए, π/4। देखिए यहां से पता चल गया। ठीक, क्यों हमने π/4 कर लिया? क्योंकि अभी हम लिमिट रखते ना तो ये सही आंसर न देता। तो अब हमने क्या किया, पहला प्रोसेस आपने लिखा आंसर में, पुट x = π/4। अब जब x की वैल्यू आपने π/4 रखी तो sin π/4 की वैल्यू आप समझ लो। अभी अगर हम आप लोगों से पूछे कि sin π/4 की वैल्यू क्या होती है, तो मुझे लगता है बहुत कम लोग हैं यहाँ पर, तो कई आंसर मिल जाएंगे, कई लोग अलग अलग वैल्यू बता डालेंगे। यानी इतने लोग में भी सब लोग एक बराबर वैल्यू नहीं बताएंगे। चलिए पूछ लेता हूँ, cos π/4 की वैल्यू क्या होती है? हाँ, आप सबसे ज्यादा तेज बोलते हैं, आप सबसे ज्यादा शरारत करते हैं। 2। ठीक है, देखिए कितना अच्छा आंसर दिया। cos π/4 की वैल्यू क्या होती है? 1। वेरी गुड। cos π/4 की वैल्यू क्या होती है? 1/√2। गुड। तो अब आप देखिए 3 लोगों में 2 लोगों का गलत, 1 का सही होगा। ये कमी है हम लोगों की, हम परफेक्ट नहीं हैं। और ये बात मैंने 3-4 दिन पहले जब एक दिन ट्रिग्नोमेट्री फॉर्मूला बोला था तो कहा था आप लोगों से ट्रिग्नोमेट्री टेबल लर्न कर लो। क्या जरूरत है लर्न करने की? यहाँ खड़े हैं डिफरेंट टाइप की आवाज निकाल लेंगे, वहां खड़े हैं कुछ बोल रहे हैं। अगर एक पेज में ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला ले लो और किसी भी जगह खड़े होकर के उसे 2-3 बार देख लो, अगले दिन आएगा। मैंने कहा हम लोग अपना 98.9% यूज दिमाग अनर्गल करते हैं, और 1.1% जो बचता है तो 1% 0.1 की वैल्यू क्या चाहिए। तो cos π/4 की वैल्यू 3 में से 2 लोग नहीं बता पाए, 1 बंदा बता पाए। ये स्थिति है। और मैंने 3 दिन पहले ये बात बोला था कि ट्रिग्नोमेट्री टेबल लर्न कर लो। किसी ने लर्न किया? नहीं किया। यही स्थिति बनी रहेगी। तो चलिए, cos π/4 और sin π/4 दोनों की वैल्यू 1/√2 ही होती है। ठीक है, आज ये क्वेश्चन पर यहाँ पर 1/√2 तो आपने दिखाया कि जो वैल्यू है 1/√2 - 1/√2
और यहाँ पर π/4 माइनस π/4, तो ये हो गया 0.0। तो यानी कि ये इंडिटरमिनेट फॉर्म है। अब हमें इसके सॉल्व करना चाहिए। सॉल्व करने में क्या हुआ कि जब हम लोग यहाँ आए तो लिमिट x टेंस टू π/4 sin x माइनस cos x अपॉन x माइनस π/4। एक बात याद रखिएगा, ये sin x माइनस cos x को सबसे पहले तो ये ध्यान रखिए कि इसे हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन। ठीक है, sin x माइनस cos x हो या sin x प्लस cos x हो, इस तरह की ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन के लिए क्लास 12th में भी कम से कम 10-12 क्वेश्चन है इंटीग्रेशन में। ठीक है, डिफरेंशिएशन में। तो कभी भी इस तरह का सिंगल वन केस आए तो इसमें हमेशा ध्यान रखिएगा, ये ट्रिक है क्वेश्चनों के लिए कि अगर sin x माइनस cos x है तो उसमें सदैव हल करने के लिए √2 से मल्टीप्लाई और √2 से डिवाइड कराते हैं। याद रहे, या sin x प्लस cos x हो, उसे भी सॉल्व करने के लिए √2 से मल्टीप्लाई √2 से डिवाइड कराते हैं। याद रहेगा, ये मेथड है। ठीक, वहाँ हड़बड़ाने की नहीं जरूरत है, भटकने की जरूरत नहीं। अब आगे इसको सॉल्व करने तो लिमिट x टेंस टू π/4, अब आपने कहा है √2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे तो sin x माइनस cos x अपॉन x माइनस π/4। अब जो √2 इंटू वाला है वो तो कांस्टेंट है, उसको बाहर करेंगे, लेकिन अपॉन वाला इसके ब्रैकेट के अंदर आएगा। तो √2 लिमिट x टेंस टू π/4 और sin x अपॉन √2 और cos x अपॉन √2। ठीक है, इस तरह से लिख दिया। अभी बहुत सारे अच्छे अच्छे बच्चे हंस रहे हैं बेचारे, उनको मजा आ रही है, हंसने की आ रही है, अच्छी बात है, हंसना चाहिए। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आप लोगों से पूछा था कि sin π/4 की वैल्यू क्या होती है, तो आपने बताया था 1 होती, 2 होती, एक ने अच्छा बताया 1/2 होती है। ठीक है, फिर मैंने पूछा cos π/4 की वैल्यू क्या होती है, तो फिर एक ने बताया कि उसकी भी 1/2 होती है। अब यहाँ हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम इन दोनों जगहों में किस जगह पर साइन रखेंगे और किस जगह पे cos। तो ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि अगर हम यहाँ पर sin a माइनस बी या sin a प्लस बी का फॉर्मूला बनाना चाहते हैं तो एक में sin और एक में cos बनाएंगे। अगर हम यहाँ पर दोनों में cos a माइनस बी का फॉर्मूला बनाना चाहते हैं तो एक तरफ sin का कर देंगे, दूसरी तरफ cos का। ठीक, तो लेकिन हम लोग ये सोच रहे हैं कि इसमें x टेंस टू π/4 फॉर्मूला लगाए, तो हमारी कोशिश है कि हम साइन वाला सूत्र बनाएं जिससे हम 1 कर लेंगे बाद में। तो अगर हमें साइन का फॉर्मूला इसको बनाना है तो साइन का फॉर्मूला होता है sin a cos b माइनस cos a sin b, यानी एक साइन एक cos, एक cos एक साइन। ठीक है, लिखना π/4 ही है तो लिखेंगे तो √2 लिमिट x टेंस टू π/4, ध्यान दीजिएगा ये हो गया sin x, इसको लिखा cos π/4, फिर माइनस ये cos x, इसको लिख दिया sin π/4। मैंने कहा था कि जो ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला मैं लिख रहा हूँ ये कभी भी आ सकते हैं, अचानक आते हैं, तो आपको ध्यान रखना है। अभी मैं पूछूंगा किस चीज का फॉर्मूला बना है तो आंखें खोल के बताइएगा, आप गलती करेंगे तो डंडा पड़ जाएगा, इस बात का ध्यान रखिएगा। ये फॉर्मूला है और फॉर्मूला अभी आपको मैंने समझाया ट्रिग्नोमेट्री, sin a cos b माइनस cos a sin b। बताइए तो आप कहीं बाहर से थोड़ी आए, यहीं पे इतनी देर लगी? ठीक, आप साइन माइनस, थर्ड नंबर पे आंसर सही जा रहा है। अब √2 लिमिट x टेंस टू π/4, ये फॉर्मूला बना साइलेंट, sin a माइनस b यानी sin x माइनस π/4 अपॉन x माइनस π/4। आपको याद हो अभी कुछ दिन पहले NCERT में क्वेश्चन कराया था जिसमें दिया गया था sin x माइनस π/4 अपॉन x माइनस π/4 या
साइन एक्स पाई माइनस एक्स माइनस पाई और एक्स माइनस पाई अपॉन पाई लिखा था, तो मैंने उसको 1 करा के 1 अपॉन पाई आंसर बता दिया था। ठीक है, अब वही काम यहाँ है। ठीक, अब आप चाहो तो इसको 1 लिख लो तो कोई आपसे मना नहीं करेगा, लेकिन अगर आपको लग रहा है कि हमें तो फॉर्मूला बताया गया लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 साइन एक्स अपॉन एक्स तो 1 होगा, इसमें लिमिट है एक्स टेंड्स टू पाई बाई 4 साइन एक्स माइनस, तो इसमें लिमिट चेंज का प्रोसेस लगाएंगे। कौन सा प्रोसेस लगाएंगे? लिमिट चेंज। मैंने कहा था लिमिट चेंज करना है तो जो लिमिट होती है उसी में x टेंड्स टू पाई बाई 4 प्लस h कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं? प्लस h, पाई बाई 4 प्लस h, और लिमिट बना देते हैं h टेंड्स टू 0। ठीक, अब आपने लिमिट बदल के लिखा √2 लिमिट h टेंड्स टू 0। अब जहां जहां x है वहां पाई बाई 4 प्लस h लिख रहे हैं, तो साइन पाई बाई 4 प्लस h माइनस पाई बाई 4 अपॉन पाई बाई 4 प्लस h माइनस पाई बाई 4, ये कैंसिल हो गए। तो अब ये क्वेश्चन बना √2 लिमिट h टेंड्स टू 0 साइन h अपॉन h। अब बताइए ये क्या हो जाएगा? 1। तो इसका आंसर क्या आएगा? √2 × 1 √2 कंफर्म हुआ? याद रहेगा, नोट करिए। कुछ बच्चे मुझे हंसते और मजाक करते बात करते सुनाई दे रहे, नोट करिए।